यदीयावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसा परमो धर्म की। एक कथानक पिछले 15-16 दिनों से आप सबके सामने निरंतर प्रवाहमान है। हनुमान चरित आधार लेकर के पद्म पुराण में आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी ने जिन शब्दों को गुम्फित किया है, सर्वज्ञ की ध्वनि से, आराती आचार्यों की वाणी से, जैसा जो कुछ भी आचार्य रविशरण भगवंत ने देखा सुना जाना है और वह जो लिख करके गए हैं, उनके आधार पर यह हनुमान चरित के अंतर्गत भामंडल और सीता का प्रसंग पिछले सत्र में आपने सुना था। संसार में सिर्फ 4 ही मंगल नहीं है। 4 मंगल तो आपने सुने हैं, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली परिणत्तो धम्मो मंगलम। हम मंदिरों के अंदर आकर के हमेशा मंगल भावना तो करते हैं। जब कभी भी मंदिर जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, साधु परमेष्ठी के पास में जाते हैं, हमेशा मंगल की भावना ही करते हैं, भगवान सबका अच्छा हो, मंगल हो। लेकिन सिर्फ भावना करने मात्र से अगर जीवन में मंगल घटित हो गया होता तो कितना सौंदर्यमय जीवन होता। क्रियाओं में कुछ करना नहीं पड़ता, विचारों में कुछ सोचना नहीं पड़ता, ज्ञान में कुछ और लाना नहीं पड़ता। मात्र एक चीज, भैया भाव प्रधान धर्म है, हमने तो अच्छी भावना कर ली, अब बाकी को भगवान जाने। ऐसा करने मात्र से संसार के दुखों से कभी मुक्ति मिलती नहीं। कुछ विशेष पुरुषार्थ भी इस जीवन में अपेक्षित रहते हैं। हम कितनी भी मंगल की भावना करें, लेकिन हमारी प्रार्थना ये मात्र हमारे जीवन को उन्नत स्थान पर नहीं रखती। आचार्य भगवंत बार बार इस बात को कहते हैं कि प्रार्थनाओं की जो मंगल भावना है, उसके अलावा हमें कुछ मंगल अपने घर में जुटाने भी पड़ते हैं। घर के अंदर जो है वो मंगल वातावरण आपने स्थापित किया कि नहीं किया, आप कुछ सोचिएगा। जब हम मंदिरों के अंदर भावनाओं में मंगल भावना रख दी, कोई पूछ सकता है आपसे, घर के अंदर भी आपके यहाँ द्रव्यों की मंगलता है कि नहीं है? मंदिर के अंदर आकर के सिर्फ मंगल की भावना करके चले गए, इतने मात्र से आपके जीवन में मंगल घटित होने वाला नहीं है। हमको अपने घर के अंदर द्रव्य मंगल की उपस्थिति भी लानी पड़ेगी। कभी आपने ऐसा सोचा कि हम अपने भगवान का जो प्रातिहार्य है, श्वेतांबर संप्रदाय में ये खूब चलता है। श्वेतांबर संप्रदायों में जितने भी आश्चर्यकारी जिनबिंब होते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं, वहाँ पे जहाँ कभी कहीं जाते हैं तो भगवान जी के विग्रह के सामने रखे हुए वे जो मंगल द्रव्य होते हैं, अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहार, वे वहाँ से अपनी कमेटी से लेकर के अपने घरों में ले आते हैं और घरों में ला करके स्थापित कर देते हैं। उनके पीछे का उनका भाव रहता है कि ये हमारे यहाँ मंगल द्रव्य आ गया। हम मंगल भावना करते हैं, वो मंगल द्रव्य मंदिर से ले जा करके
अपने घर में स्थापित करते हैं। अभी तक आपने सुना होगा, अरे महाराज जी हमने तो सुना था कि मंदिर जी में अष्टमंगल स्थापित किए जाते हैं। मैं आपको आपके जीवन की और ऊंची उड़ान का एक नया सूत्र देना चाह रहा हूँ। जब कभी भी आपको आपके इष्ट देव की प्रतिमा के समक्ष खड़े होने का सौभाग्य मिले, घर के अंदर थोड़ा भी पुण्य बढ़े और आपको ऐसा लगे कि हमारे घर में पर्याप्त पुण्य है, सबसे पहले भगवान का मंगल द्रव्य उठा करके अपने घर में स्थापित करिएगा। कमेटी की अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, उनकी अपनी राशियां रहती हैं, वो देते हैं लेते हैं जो भी करते हैं, लेकिन प्रभु जी का प्रातिहार हमारे घर में पहुंच जाए और फिर किसी एक की भावना होती है तो वो प्रभु जी के स्थान पर भी अपने घरों से एक प्रातिहार जाकर के स्थापित करता रहता है। जैसे छत्र बदलते रहते हैं निरंतर, ऐसे प्रभु जी के उस वेदिकाओं में से प्रातिहारियों का परिवर्तन भी होता रहता है। और जिनके घरों में अत्यधिक दरिद्रता या फिर अत्यधिक क्लेश का माहौल रहता है, ऐसे घरों में तो आप उन संप्रदायों में जाकर के देखिएगा किस खूबसूरती के साथ प्रभु जी का मंगल उठा करके अपने घरों में जाकर के स्थापित कर देते हैं और अपने सौभाग्य को हमेशा वृद्धिंगत करते रहते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, आप चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिगंबर जैन शासन में ऐसा कुछ मानते नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे यहाँ विचित्र स्थिति ये है कि हमारे यहाँ कर्मों की लीला अपरंपार है। हमारे यहाँ एक गाना हमने अपने दिमाग में ऐसा बैठा दिया है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो खुद करोगे, जो बोगे वो भोगोगे। ये हमारी विचारधारा है बंधुओं, लेकिन आचार्य भगवंत कुछ और कहते हैं। जहां आप कहते हैं कर्मों की लीला अपरंपार है, वहीं आचार्य परमेष्ठी कहते हैं धर्म की लीला अपरंपार है। आप गाते हैं गाना कर्म का, बार बार आप सोचते हैं कर्मों की लीला अपरंपार अपरंपार अपरंपार। हमने अपने जीवन में कोई भी अपराध किया, कौन सा अपराध किया महाराज? वो कोई भी अपराध जो आज भी आपके मन के अंदर कांटे जैसा चुभा हुआ है। हमने 14 साल की उम्र में ऐसा कर लिया था, 18 में ऐसा कर लिया था, 20 में हमने किसी घर में जाके चुरा लाए थे। जितनी आंख बंद करके अपनी स्मृतियों में जाकर के खो करके देखिएगा, जिन जिन अपराधों के बारे में स्वयं की आत्मा अभी भी घंटा बजाती है अंदर से कि ये तुम्हारे मत्थे का पाप है, मैं तुमको नरक लेकर के जाऊंगा, जो भी आपके मन के अंदर से वो आवाज निकलती है, अपनी ही बहन के ऊपर कुदृष्टि डाली हो, अपने ही परिवार में हिंसा करी हो, पिता को मारा हो, ताड़ित किया हो, माँ को गाली दी हो, कुछ भी अपशब्द कहे हो, परिवार में समाज में विप्लव खड़ा किया हो, किसी को भिड़ाया हो, कुछ भी किया हो, जिस भी आवाज का घंटा तुम्हारे अंदर से बजता हो, तुमको इस कारण से नरक जरूर मिलेगा। वो कारण आंख बंद करके दिमाग में प्रिंट कर लो, हाथ से लिख लो, कॉपी में कागज में, जाओ गुरुदेव के पास, उनसे बोलो इस घंटे की आवाज मुझे अंदर से परेशान करती है, इसका मुझे प्रायश्चित देकर के इसी भाव में सुधार दीजिए। इस भाव में आचार्य परमेष्ठी के पास जाकर के प्रायश्चित लेकर के जो हमने अपनी पवित्रता स्थापित करी, तो अगले भाव में सुंगरिया के बच्चे बनने का मौका नहीं मिलेगा। और नहीं तो फिर वहीं पर रह करके कैसा ची ची करता है, कैसी उसकी पुकार रहती है, कैसे उसके काटा पीटा जाता है, किस किस तरीके के दुर्दांत जीवन को जीना है कि अभी इसी भाव में बुद्धिपूर्वक धर्म की महिमा अपरंपार। कोई भी व्यक्ति है दुनिया में जो भी मुझे स्क्रीन पर गौर से सुनते हैं, उनके घरों के अंदर भी ऐसा माहौल होगा। उनके घरों के अंदर भी लोग शराब पीते होंगे, हिंसा करते होंगे, झूठ बोलते होंगे। आपने भी तो कभी किसी के अपराध धन को चुराया होगा, चोरी करी होगी। लेकिन भगवंत बार बार इस बात को कहते हैं कि वक्त रहते सब छोड़ दो। और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक बार प्रायश्चित ले लाओ, अब भैया कल तक को तो खाता क्लियर थो, आज 9 शुरू करत है। इसका नाम भी प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित का मतलब है कि अपराध का पूर्ण विराम है कि दुनिया में कभी भी जिंदगी निकल जाएगी, अब इस तरीके का अपराध मैं पुनः नहीं करूंगा, और जो मैं पूर्व में कर चुका हूं उसके प्रति जो मुझे ग्लानि का भाव है, उस ग्लानि के भाव को जी जाएंगे, कर जाएंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तब जाकर के विचत्तारी मंगलम आपके जीवन में काम करते हैं।
लेकिन हमारी बुद्धि कैसी भटक रही है, निरंतर भटक रही है। हम पैसा कमा करके घर के अंदर चांदी के बर्तन नहीं खरीदते। अरे डिनर सेट खरीदो भाई, अच्छा वाला खरीदो, 12 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का खरीदो। कांच के बर्तनों में और चीनी मिट्टी के बर्तनों में तो यूनानी लोग खाते थे, हम तो खाते नहीं थे। हमको तो आज भी याद है, घर के अंदर आप देखिएगा कि जब कभी वो यूनानी लोग कोई आते थे तो उनको लिए एक चीनी मिट्टी के बर्तन दे देते, भैया उनकी गिलास अलग है, हमारी गिलास अलग है। आज हम अपने आप को स्टैंडर्ड वाला समझते हैं ये सोच करके कि हमारे यहाँ के जैगवार की कटलरी आकर के खड़ी हो गई है। वो जैगवार जो गाड़ी बनाती है वो कटलरी भी कंपनी बनाती है। अब उसकी कटलरी घर में आकर के रख लिए आपने, अपने आप को स्टैंडर्ड वाला समझते हैं। कछु स्टैंडर्ड नहीं है तुम, आओ कछु भी नहीं है, 2 कौड़ी वाले अच्छे वाला दिखाओ। डाइनिंग टेबल के ऊपर पूरे चांदी के चमचमात बर्तन धरे हों, हम भी जाएं तो हमें भी घर में लगे कि हाँ कोई सेठिया कहाँ आए हैं, हमें भी अच्छे लगे। लेकिन अरे महाराज जी अब क्या बताएं, पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन बुद्धि बढ़े तब तो। बात तो मुद्दा इतई की आए ना कि इते पे तो भूसा भरो है और लक्ष्मी पुण्य के उदय से घर के अंदर आ रही है। तब वह लक्ष्मी जो आ गई है घर के अंदर से, इते भी लक्ष्मी होती ज्ञान लक्ष्मी तो बा लक्ष्मी काम में आती। अब बा लक्ष्मी फालतू में जा रही। द्रव्य मंगल की व्यवस्था बनाइएगा। उस वक्त जब पूज्य गुरुवर ने पहली बार उनको पता चला कि वीडियो गेम में कौवे को मारने वाला खेल खेला जाता है। आज तो ये चीज कॉमन हो गई है, लेकिन जब हम छोटे थे हमारे जमाने में मारियो कॉन्ट्रा करके छोटे छोटे वीडियो गेम्स चलते थे। उसमें एक बार एक गन वाला गेम भी आ गया कि टीवी के सामने गन दिखाओ और ठुस करो तो उसके सामने कौवा मर जाता। तो अब ये क्या है, द्रव्य हिंसा का कैसा प्रारूप है, आप अपने जीवन में देखिए थोड़ा सा। उस वक्त जो छोटा सा गेम आता था, उस गेम में बच्चा 20 मिनट तक मान लीजिए टीवी के अंदर कौवे को मारने वाला गेम खेलता था। एक बार जब पूज्य गुरुवर को बताया तो बोले ये तो महाहिंसा है, संगी पंचेंद्री, ये सामने का मच्छर चाहे हाथ से मार दो और चाहे टीवी पर कौवा मार दो, एक उपवास का प्रायश्चित मिलता है। एक कौवा मार दिया काय में, टीवी में गेम खेलते खेलते, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा एक उपवास। अब उसमें आजकल आदमी आ गए, वो आदमी आदमी को मारता है, उसमें गेम्स खेलते हैं। उस गेम को खेलते में उसने बंदूक मारी, फिर बम पटका, फिर बुलडोजर चढ़ा दिया, फिर उसमें वो क्या तोप तमंचा चला दिए, सब फट गया फूट गया है। जितने मारे, सोचना कभी ये इसको मजाक में नहीं लेना आप लोग, जितने मारे हैं तुमने वीडियो गेम में उन सब का प्रायश्चित लेना पड़ता है। अगर प्रायश्चित नहीं लिया तो जितनी अगली पर्याय मिलेगी, हर पर्याय में एक एक आदमी रियलिटी में जाकर के जब तुमको कूटेगा पीटेगा मारेगा, बड़ा बुरा लगेगा। ऐसी असंख्यात पर्याय निकल गई हमारी इसी तरीके का गलती से किया हुआ दुख भोगते भोगते। ये छोटे छोटे बच्चे ये वायलेंस में इतने स्मार्ट हो गए हैं कि इनको नॉन वायलेंस मूवी दिखाओ तो समझ में नहीं आती। पहले मूवी चलती थी जब वो राम अवतार चलती थी, हनुमान जी की चलती थी, जय वीर हनुमान चलती थी, कितना खुशी होती थी। अब हनुमान जी बड़े होंगे, गदा उठाएंगे, ऊपर घूमेंगे, जाएंगे, पर्वत लेकर के आएंगे, माता सीता को बचाएंगे, कहीं से कहीं तक इस तरीके की बात ही नहीं रहती थी। आज तो सिर्फ वायलेंस वायलेंस एंड वायलेंस। ये द्रव्य मंगल है कि नहीं है? घर के अंदर मंगल चाहते हैं ना आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके अंडरटेकिंग में रहे, आपका बच्चा अच्छे से रहे, और बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड भी है और इतने सारे ऐप्स में निरंतर आप हिंसा वाला गेम खेलना ही पसंद करते हैं। ब्लू व्हेल खेल रहे, खुद ही को ब्लेड से खुद ही के हाथ काट के मार रहे, कुछ कर रहे। इन सारी चीजों से, इन सारे क्रियाकलापों का प्रायश्चित लेना पड़ता है। इस बात को गौर से ध्यान रखिएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चों को आप मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल देकर के ये बच्चे कुछ भी मारते रहें, खेलते रहें, कुछ भी करें, इन छोटे छोटे बच्चों को बता देना नरक में जाना पड़ेगा, वहां पे कढ़ाई के अंदर तल देंगे तुमको। जब तलेंगे ना तब समझ में आएगी। छोटे छोटे बच्चों को बताइएगा और बच्चों को भी सिखाइए शराफत वाले गेम्स खेलना। आज 1 घंटे में एक मूवी अगर कोई व्यक्ति देखता है तो 1 घंटे में 20 बार हिंसा का चीज दिखाई जाती है, वायलेंस 20 अटेम्प्ट तक दिखाए जाते हैं, और उसी में अश्लील प्रोग्रामिंग 55% तक दिखाए जाते हैं। 55 बार 1 घंटे की मूवी में व्यक्ति या तो गाली देता है या अश्लील शब्द बोलता है या फिर वायलेंस करता है। अभी मुझे कल शाम को किसी ने बताया
कि कोई मिर्ज़ापुर करके कोई क्या है वेब सीरीज़ है, वो सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है अभी अब अनुपमा चल रहा था, वो मिर्ज़ापुर चल रही है। उसमें बताएं महाराज जी कुछ काम नहीं है, सिर्फ गाली देना, हिंसा करना, बंदूक चलाना। हमारे बच्चे, हमारे घर के बड़े लोग देखते हैं, दिन भर देखते हैं, रात भर देखते हैं, और रात में सुबह आकर के मंदिर में शांति धारा अभिषेक करते हैं। ऐसा धर्म करना व्यर्थ है बंधुओं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले द्रव्य मंगल की शुचिता निश्चित करिए। हमारे घर के अंदर इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम नहीं देखे जाएंगे। हमारे घर के अंदर इस तरीके के गेम्स नहीं खेले जाएंगे, इस तरीके के टॉयज नहीं ला जाएंगे। बंदूक लेकर के, नकली बंदूक है महाराज जी, कोई जरूरत नहीं है। नकली गुलाब ला करके दे दो, ठीक भी चलेगा। नकली एक हाथी ला करके दे दो कि मेरा हाथी है, मेरा घोड़ा है, फिर भी चलेगा। नकली बंदूक खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं। महाराज जी ये तो हम सबको पता है। मैं बोलना इसलिए जरूरी समझता हूं कि हर 4 महीने में जैसे फसल बदल जाती है, हर 4 महीने में नए बच्चे खड़े हो जाते हैं प्रवचन को सुनने और समझने वाले। नए बच्चों को फिर जरूरत पड़ती है, नए बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा देखो महाराज जी ने बोला है ना, इस तरीके की हिंसा वाले गेम अपने घर में नहीं खेले जाते। एक बार अपना एंड्रॉइड देकर के उसको क्लीन करिए, साफ करिए कि इस तरीके का कोई भी गेम तुम नहीं खेलोगे। अपने घर में जैन कुल का व्यक्ति है तो मोबाइल में भी इस तरीके का गेम नहीं खेलेगा। मूवी में जब इस तरीके के गेम्स दिखाए जाते हैं, उन गेम्स को देख करके बच्चा इंस्पायर होता है मारने के पीछे, काटने के पीछे। 14 साल के बच्चे ने 10 साल के अपने छोटे भाई का गला काट दिया। पेपर में पढ़िएगा, पहले तो एक आध मतलब आती थी खबरें, अब तो जब कभी भी आ जाती हैं। बच्चे ने अपनी माता पिता को काट काट के 50 टुकड़े करके अपने घर में फ्रिज में रख दिया। ये टेक्निक बच्चे के दिमाग में किसने सिखाई? किसने हमारे बच्चे के दिमाग में ये भावना भरी है कि तुम अपनी मां के साथ 350 लीटर के फ्रिज में ये भी कर सकते हो? किसने सिखाया? क्या मीडिया ने, कल्चर ने इस तरीके से हमारे पूरे देश के लोगों को आपराधिक प्रवृत्तियों में और अधिक गहरा उतार नहीं दिया है? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका के लोग जो बंदूक बनाने में माहिर हैं, वो इस तरीके से लगातार आपको वायलेंस वाली मूवी नेटफ्लिक्स में या दूसरी चीज़ों में दिखाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर वायलेंस करने की इच्छा पैदा हो? कितना सरल किया है शासन ने, सोचिए। मतलब थाईलैंड, बैंकॉक की सरकार से भारत की सरकार के कैसे प्यारे अनुबंध हो गए हैं कि सिर्फ 15,000 रुपए में तुमको पूरा बैंकॉक घुमा करके वापस ले आता है। 7,500 का टिकट जाने का महाराज, 7,500 का आने का। जितनी देर में दिल्ली जाते हैं इतनी देर में आप बैंकॉक पहुंच जाएंगे। वहां जाकर के आपको क्या मिलता है, उसकी पूर्व भूमिका यहां पर आपको टीवी सीरियल्स के माध्यम से, मूवी के माध्यम से पहले बना दी जाती है। पहले दिमाग में पूरी माइंड मूवी सेट कर दी जाती है, फिर मन के अंदर भाव पैदा किए जाते हैं, पैकेज दिखाए जाते हैं। फिर हम धीरे से 20-25 हज़ार रुपये का जुगाड़ करते हैं, दिल्ली का बहाना मारते हैं, पासपोर्ट क्लियर कराते हैं, जाकर के 3 दिन में घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। घर के अंदर बोलते हैं दिल्ली में काम था, काम करके वापस आ गए। इस तरीके के झूठ, इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का व्याभिचार, ये सब आप करने में कितने महारथी हो गए। एंड्रॉइड में देखिएगा, आप खाने बनाने की रेसिपी देखिए, हर तीसरी रेसिपी नॉन वेजिटेरियन दिखाई जा रही है। खाने बनाने की हर तीसरी रेसिपी में आप नॉनवेज देखते देखते सिर्फ इतना नहीं कि दिखाया जा रहा है, इसके पीछे की भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है। क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कि अभी तो सिर्फ दिखाया जा रहा है, धीरे 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 हिंसात्मक चीजों को देखने की तुम्हारी आंखों में आदत पड़ जाएगी, फिर एक आध दिन खाने की आदत पड़ जाएगी, और एक बार पुण्य हो या पाप किसी भी रास्ते में कदम बढ़ा दिया बंधुओं, उसके बाद हर चीज बिल्कुल सरल हो जाती है, हर चीज सरल हो जाती है। अब हर तीसरा ऐड आपको दिखाया जा रहा है नॉनवेज का। हम कबाब का दिखाते हैं, बिरयानी का दिखाते हैं, दूसरी चीज़ों को दिखाते हैं, और हम धीरे धीरे, हमारी मानसिकता धीरे धीरे खुलती है, क्योंकि दुनिया के सर्वाधिक अपराध कहीं से भी होते हैं। शरीर में सर्वाधिक शक्ति संपन्न है तो आँखें, और सर्वाधिक किसी भी चारित्र को दूषित करने के लिए भी प्रयोग में लाई जाती हैं तो आँखें। आँखें गड़ा के देख लो, आँखें उठा के देख लो, आँखें झुका के देख लो, आँखें चाहे वीडियो में देख लो, चाहे मोबाइल में देख लो, और चाहे रियलिटी में आप देख लो। लेकिन एक बार आपको आंखों के माध्यम से, जहाँ से 83% आपराधिक या सात्विक प्रवृत्तियों की संभावनाएं घटती और बढ़ती है, उन स्थान पर हम ले जा करके मोबाइल के माध्यम से, अगर हमने हर तीसरे ऐप में
किसी में नॉन वेज बनाना सीख लिया, देख लिया, कभी इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब तो और लोग हो गए, इतने समझदार लोग हो गए हैं कि वो सोयाबीन के चाप से नॉनवेज जैसा टेस्ट निकाल करके आपके हाथ में देते हैं। आप वो भी खाना पसंद करते हैं, वेज कबाब खाना पसंद करते हैं। शर्म नहीं आती है थोड़ी भी? जैन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, दूसरे लोगों के ऊपर तो मेरा अधिकार ही नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा समझते हैं कि हाँ मेरे ऊपर भी भगवान आपका अधिकार है, तो तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, तुम लोग को शर्म नहीं आती है कि अहिंसक कुल में पैदा हो करके और इस तरीके की भोज्य सामग्रियों को अपने जीवन में स्थान देते हैं? सोचिएगा ना थोड़ा सा। पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे सीता का भामंडल से जब मिलन हुआ और दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत गहरे फबक फबक कर रोने लगे। महाराज दशरथ रामचंद्र जी को इशारा करके कहते हैं कि पहली बार भाई बहन का मिलना हो रहा है, सीता प्रसन्न हो जाए, कुछ इस तरीके की व्यवस्था करो कि भामंडल की अपने इस पूरी अयोध्या में ऐसी जोरदार अगवानी हो कि पूरी की पूरी अयोध्या देखती रहे। रामचंद्र जी से कही गई बात को लक्ष्मण ने 2 मिनट में ताड़ लिया और अगले ही कुछ पलों में लक्ष्मण ने संकेत देकर के पूरी अयोध्या में एक साथ तैयारियां करवा दी। कैसी तैयारी करवा दी? जैसे जब आपके गांव में एकदम से गुरुदेव आते हैं सुबह 8:15 बजे, उम्मीद तो नहीं रहती कि तुम्हारे घर में चौका लगेगा, लेकिन 9:30 बजे चौका लगा के तुम लोग जैसे तैयार हो जाते हो। बोले भैया अचार सी आए हैं, कहाँ से सोला आ गया, कहाँ से आटा आ गया, कहाँ से घी, कहाँ से दाल धुल गई, भगवान मालिक है। 9:30 बजे जैसे अचार सी के आने के बाद आप चौका लगा करके तैयार मिलते हैं, ठीक ऐसे ही लक्ष्मण ने पूरी की पूरी अयोध्या को सजा दिया। और अयोध्या को सजा देने के बाद दशरथ कुछ और विचार कर रहे थे। दशरथ राम से कहते हैं कि राम कह करके दशरथ के मुंह से प्राय करके रामचंद्र जी के लिए पद्म शब्द निकलता था। तो मुस्कुरा करके दशरथ जी पद्म से कहते हैं, पद्म इनके पिताजी को भी सूचना दे देते हैं, महाराज जनक को भी सूचना दे दो कि भामंडल यहाँ पर आज पहली बार भामंडल और सीता का आपस में मिलन हुआ है। और यह बात सोचते सोचते महाराज दशरथ ने महाराज जनक के लिए स्वयं अपने हाथों से एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके जैसे वो पत्र पूर्ण कर रहे थे, सामने भामंडल का एक अभिन्न मित्र बसंत ध्वज आकर के खड़ा हुआ। भामंडल बसंत ध्वज से कहता है, महाराज दशरथ के हाथ का पत्र जो है आप लेकर के महाराज जनक के पास जाएंगे। और महाराज दशरथ के हाथ से बसंत ध्वज ने पत्र लिया और अपने घोड़े के विमान पे बैठ करके निमेष मात्र में ही वो मिथिला नगरी पहुंच गया। महाराज जनक अपने पूरे राज दरबार पर बैठे थे। जनक के बगल में महारानी विदेहा भी वहां पर बैठी हुई थी और विदेहा जनक दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके सामने आते हुए विद्याधर आगंतुक को देख करके बड़े खुश हुए। बहुत खुश होकर के महाराज जनक के सामने जब बसंत ध्वज ने अभिवादन किया, उस विद्याधर के चेहरे की चमक देखते बनती थी। जनक ने पूछा कि आप किस विशेष उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? बसंत ध्वज कुछ कहने से पहले ही बसंत ध्वज ने महाराज जनक के हाथ में महाराज दशरथ का वो पत्र दे दिया कि महाराज दशरथ ने आपके लिए कोई पत्र भेजा है। महाराज जनक ने पूरा पत्र खोल करके पढ़ा और पढ़ते पढ़ते साथ ही महाराज दशरथ के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंख में आंसू एक साथ गिरने लगे। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और आंख के आंसू को देख करके जैसे ही महाराज जनक ने पूरा पत्र पढ़ के खत्म किया और भामंडल के आने का समाचार, जीवित होने का समाचार जब महाराज जनक को पता चला, जनक बसंत ध्वज के गले से लिपट गए। दूध को गले लगा करके महाराज जनक को ऐसा लगा कि हमने साक्षात अपने पुत्र को ही अपने गले लगा लिया है। महाराज जनक बसंत ध्वज से पूछते हैं, क्या सचमुच में भामंडल अयोध्या में है? बसंत ध्वज कहते हैं, हाँ महाराज, भामंडल ने अपना हंस का विमान भी आप सबको लाने के लिए यहाँ पर भेजा है। शीघ्र ही वह पीछे से आपकी सेवा में आ रहा होगा। महाराज जनक ने तनिक भी विलंब ना किया। विदेहा महाराज जनक की पत्नी का नाम था और उस विदेहा से जो पुत्री पैदा हुई थी उसका नाम वैदेही था।
कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विदेहा और वैदेही। विदेहा महाराज जनक की पत्नी का नाम, और उनसे जो सीता पैदा हुई, सीता को सीता भी कहते थे और सीता को वैदेही भी कहते थे। क्योंकि वो विदेहा की देह से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसका नाम वैदेही पड़ गया। तो विदेहा और महाराज जनक अपने सारे बंधु को लेकर के एकत्रित हुए, और उस एकत्रित होने में जितना समय लगता था उस समय में भामंडल का भेजा हुआ सामने से वो विमान आकर के खड़ा हो गया। विमान क्या था कि विमान के चारों तरफ तो सिर्फ मणि और मोती लटके हुए थे। बीच में हंस की चोंच की आकृति वाला वह सामने का अग्रभाग था, और जिस पर बैठने के बड़े बड़े कंगूरे लटक रहे थे। छत चमर भामंडल लटक रहा था। 7 मंजिलों का वो विमान था, जिस विमान में जनक के साथ विदेहा और पूरे बंधु वर्ग मिल करके उसमें बैठे थे। विमान मुड़ा नहीं कि महाराज जनक पलक झपक पाते, इसके पूर्व में ही पूरा का पूरा विमान अयोध्या में सामने जाकर के उपस्थित हो गया। जब महाराज जनक ने देखा कि सामने से दशरथ भामंडल को लेकर के आ रहे हैं, सबसे सामने वाले रथ पर दशरथ के ठीक बगल में भामंडल बैठे थे, उसके पीछे के रथ पे राम और सीता बैठे थे, उसके पीछे भरत और शत्रुघ्न बैठे थे। ऐसे चारों के चारों भाई भाभी महाराज दशरथ, जब इनका अयोध्या के अंदर अभूतपूर्व स्वागत हो रहा था, महाराज जनक अयोध्या को वो वैभव देखते रह गए। देखते देखते महाराज जनक को लगा कि महाराज दशरथ की अकूत संपदा है, और जितना सौंदर्यवान करुणावान महाराज दशरथ हैं, उतना ही करुणामय उनकी पूरी प्रजाजन भी है। यथा राजा तथा प्रजा। जब महाराज जनक दशरथ का पूरा अयोध्या का वैभव देख रहे थे कि दशरथ ने भामंडल को धीरे से कान में कहा, सामने से जो वो दिव्य पुरुष आ रहे हैं वो तुम्हारे यथार्थ में पिता हैं। ये शब्द सुनते साथ ही महाराज जनक दशरथ ने अपने सारथी के कंधे पर एक हाथ रखा और सारथी ने रथ को वहीं रोक दिया। भामंडल से रहा न गया। भामंडल तुरंत रथ से नीचे उतरे और दौड़ करके जनक के सामने जाकर के खड़े हुए। जनक ने महाराज दशरथ को देखा। महाराज दशरथ ने पीछे से इशारा किया कि यही आपके पुत्र हैं, और तुरंत ही सर्वप्रथम भामंडल और जनक दोनों आपस में गले लिपट करके पुनः वह अश्रु की धारा बह निकली। महाराज जनक के पीछे पीछे विदेहा थी। विदेहा के पीछे पीछे महाराज जनक का छोटा भाई कनक भी था। जो दुनिया भर की आपने रामायण सुनी है, उसमें कहीं पर आपने महाराज जनक के छोटे भाई कनक के बारे में शायद नहीं सुना होगा। लेकिन रविशरण आचार्य महाराज जैन पुराण में, पद्म पुराण में इस बात को कहते हैं कि जनक का छोटा भाई कनक विदेहा के ठीक पीछे पीछे, जैसे राम के पीछे लक्ष्मण चलता था, ऐसे ही जनक के पीछे कनक चल रहे थे। और जब जनक और भामंडल का आपस में मिलाप हो गया, जनक खूब फूट फूट कर रो लिए, और पुष्ट बाजुओं को हाथ में धर करके पहली बार जब भामंडल को देखा, तब महाराज जनक को अति संतोष हुआ। जनक बहुत धैर्यवान और गंभीर थे। तुरंत 2 कदम पीछे हटके पीछे खड़ी हुई विदेहा का परिचय कराते हुए भामंडल से कहते हैं, पुत्र ये आपकी मां है। जब महाराज जनक ने पहली बार आप संबोधन अपने ही पुत्र के लिए कहा, तब भामंडल महाराज जनक को देखते रह गए कि पुत्र के लिए भी इतना सम्मान सूचक शब्द कोई पिता लगा सकता है। इस पुराण से हमें भी अपने घर के अंदर बहुत कुछ सीखना है। जब हम अपने बच्चे को कभी गंवार कह देते हैं, कभी गधा कह देते हैं, कभी तुम कह देते हैं, इस संवाद से सीखिए कि पिता पुत्र का भी सम्मान करता है, और सम्मान के कारण ही घर के अंदर एक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला करती हैं। महाराज जनक ने भामंडल से कहा, यह आपकी माँ है। और जैसे ही माँ शब्द के साथ ही विदेहा का पहली बार भामंडल ने चेहरा देखा, तब भामंडल कुछ कह पाता इसके पहले ही भामंडल ने अपने घुटने टेक दिए, और घुटने टेक करके जब भामंडल ने अपने दोनों बाजू फैलाए, तो माँ के वक्षस्थल से भामंडल का सिर टकरा गया, और दोनों लिपट करके आपस में इस अभूतपूर्व तरीके से मिलाप हुआ कि उस मिलाप को देख करके जितने विद्याधर थे और जितने भी भूमि गोचरी थे, सबके मन के अंदर आंसू की धारा बह निकली।
जो कुछ ज़्यादा भावुक थे वो यथार्थ में भी रोने लगे। जो पुरुष थे उसकी आंख से आंसू थोड़ा जल्दी नहीं आता है, लेकिन भामंडल और विदेहा के इस मिलाप ने पुरुष वर्ग की आंखों को भी अभिसिंचित कर दिया। दोनों का आपस में मिलन हुआ। विदेहा भामंडल से कहती है कि वह पुष्पवती कितनी धन्य है जिसने विद्याधर की नगरियों में तेरा बाल्यकाल देखा है, तुझे बचपन से खिलाया है, तुझे साफ किया है, तुझे संवारा है, तुझे नहलाया है, धुलाया है, तेरी तोतली भाषाएं सुनी है। मैं कैसी अभागन कि मैं तेरा वह शैशव का काल न देख पाई। कभी किसी माँ से पूछिएगा, जब छोटी सी माँ को जब बच्चा रहता है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाता है और कभी कभार चला करके पिता अपनी बच्ची अपने बच्चे को खींच करके अपने साथ ले जाते हैं। भले पिता अपनी बच्चे को सरवाइव नहीं करा पाते हैं, लेकिन अहंकार के कारण माँ के हाथों से छूट करके जब बच्चा पिता की गोदी में जाकर के बैठता है, बंधु कितना कठिन होता है उस बच्चे का जीना, बड़ा होना, कितना कठिन होता है उस माँ का अपने आप को संभालना। विदेहा कहती है भामंडल से कि भामंडल पुष्पवती धन्य है कि जिसने तेरा छोटा सा बचपन देखा है। आज भी अपने घरों में देखिएगा, वो जो छोटी सी बेटी या छोटा सा बेटा होता है, जब वो बार बार बुआ शब्द ना बोल करके तुआ 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 कहती है, पापा कहती है, मम्मा कहता है, बच्चा जब कुछ कहता है तब कितना मीठा लगता है। हम इतने रसिक हो जाते हैं उस छोटे से बच्चे के कि खा पी करके बुखार में भी अगर बच्चा सोता रहता है तो हमारा मन नहीं मानता है, खा पी करके जाते हैं, बच्चे को हिला करके जगा देते हैं। बोले क्या? बोले आधा घंटा इसके साथ खेलेंगे उसके बाद जाएंगे। छोटा बच्चा बड़ा कमाल का होता है। उस छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को भी बच्चा बना देता है। जो बच्चा कभी किसी के सामने झुकता नहीं है वो भी छोटे बच्चे के चक्कर में चलो हम घोड़ा बनते हैं, तुम हमारी पीठ पर बैठ जाना, सब खेल खेल लेते हैं। दुनिया भर में जब बच्चे घर के अंदर नहीं होते हैं उनसे पूछेगा घर कैसा दिखाई देता है। कई बार गुस्से में आकर के हम कहते जरूर हैं कि बच्चे की दोस्ती जी का जंजाल, लेकिन इसके आगे की भी एक पंक्ति और है, टूट गई दोस्ती और हो गए कंगाल। जिनके घरों से बच्चे चले गए उनका कंगालीपना आप हर घर में देखिएगा। दिल्ली हो, जयपुर हो, मथुरा हो, आगरा हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, बच्चा पहले हॉस्टल के बहाने, हॉस्टल में पढ़ने के बहाने हॉस्टल में चला गया, फिर जॉब के बहाने अमेरिका चला गया। माँ बेचारी कहती है कि बच्चा हमने अपनी खुशी के लिए पैदा किया था और बच्चे की खुशी पूरी करते करते हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा। ऐसा जीवन काल भी कभी हो जाता है। विदेहा भामंडल से कहती है पुष्पवती कितनी धन्य है कि उसने तेरा बेटा बचपन देखा है, मैं तेरा बचपन न देख पाई। मैं तुझे इस जवानी में प्राप्त कर पा रही हूँ कि मैं बस इस बात की मुझे खुशी है कि तू मेरा पुत्र मेरे लिए वापस लौट आया है। अयोध्या में भामंडल, सीता, जनक और विदेहा के मिलाप का पूरे 1 माह तक महोत्सव मनाया गया। रोज किमिक्षिक दान दिया गया, रोज बंदरबारें लगाई गई, रंगोलियां गाई गई, मंदिरों पर निरंतर शांति धारा और अभिषेक हुए, पूजन पाठे हुए, भाटों ने अच्छे वाद्य यंत्र बजाए, जयकारा लगाया। और इस पूरे माहौल में जब 1 माह की अवधि पूरी की पूरी बीत गई, उसके बाद महाराज जनक दशरथ से कहते हैं, महाराज ज़्यादा देर तक बेटी के घर में रुकना अच्छा नहीं माना जाता है, आपके मान सम्मान से हम अभिभूत हैं, अब हम अपने वापस मिथिला जाना चाहते हैं। जब महाराज जनक ने महाराज दशरथ से मिथिला जाने की बात रखी तब महाराज दशरथ सोच करके कुछ और रोकना चाहा कि अभी कुछ नहीं तो एक पक्ष और रुक जाइए। कई बार ऐसा होता है कि अपने साधर्मी या फिर अपने घर के रिश्तेदारों के साथ रहते रहते बड़े लोग भी इतने गाफिल हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनका भी अपना निजी परिवार है, उनको भी जीना है। हम सोचते हैं कि यहीं रुक जाओ, सारी व्यवस्थाएं तो रहती हैं, लेकिन व्यवहार अपने आप में बड़ी अनमोल और अद्भुत वस्तु होती है। महाराज जनक ने संकोच के साथ दशरथ से कहा कि अब मुझे वापस मिथिला जाने की आज्ञा दीजिए। यह बात भामंडल के सामने ही हो रही थी। भामंडल भी उस समय तक विद्याधर की नगरियों का राजा बन चुका था, क्योंकि महाराज चंद्रगति ने भामंडल को पूरा का पूरा राज्य दे दिया था, चंद्रपुर का। भामंडल भी अपने मन के अंदर विचार बना चुके थे। दशरथ ने आज्ञा तो दे दी, रामचंद्र जी से भी आज्ञा मिल गई। उसके बाद भामंडल अपने पिता से कहता है, महाराज जनक से,
कि पिताश्री, मिथिला का राज्य शासन तो आपने कई वर्षों तक कर लिया, अब यह मिथिला हमारे चाचा महाराज कनक के लिए आप सौंप दीजिए। और भामंडल महाराज जनक के साथ विदेहा को वहाँ से लेकर के अपने उस विद्याधर की नगरियों में ले जाकर के शासन करने के लिए स्थापित कर दिया। और मिथिला का पूरा राज्य जैन पुराण, पद्म पुराण आचार्य रविसेन महाराज कृत जो लिखी गई है उसके अनुसार मिथिला का अगला शासक महाराज जनक के छोटे भाई कनक बन गए। जनक, भामंडल और विदेहा तीनों के तीनों अयोध्या से निकल करके और विद्याधर की नगरी में जाकर के वहीं पर राज्य का सुख बटोरने लगे। आगे क्या हुआ इसके लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, धीरे धीरे संवाद की दिशा को आगे गति देने का प्रयास करूंगा। आज दो अलग अलग संवादों में मैं बहुत कुछ कह गया, लेकिन मात्र सुनने के लिए देशना नहीं होती बंधुओं, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, अपने बच्चों को संवारने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, अजितनाथ भगवान आपके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य संवर्धित करते रहें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।